दोस्तों, मर्न डेवलपमेंट की इस सीरीज में हमारा HTML चल रहा है और आज हम लोग HTML5 में ऐड होने वाले कुछ न्यू एट्रीब्यूट की बात करेंगे। उसमें एक है प्लेस होल्डर, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, रिक्वायर्ड और मल्टीपल। ये 5 न्यू एट्रीब्यूट है जो HTML5 में वर्क करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं सारे एट्रीब्यूट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर VS कोड में एक फोल्डर बना लिया है एट्रीब्यूट्स। हम लोग इन पांचों एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल इस फोल्डर के अंदर सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स बन गए मेरे और ये फोल्डर बन गया। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्लेस होल्डर की। तो प्लेस होल्डर क्या करता है यहाँ पर? तो प्लेस होल्डर एक हिंट का काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से और हमको जल्दी समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा कि द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो होता है वो स्पेसिफाई हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन इनपुट फील्ड। मतलब इनपुट फील्ड में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए उसकी हिंट अगर हमको देना है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं प्लेस होल्डर का। अब इस प्लेस होल्डर के इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं प्लेस होल्डर डेमो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर जो फोल्डर है यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट्स के अंदर जो फोल्डर है यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ example1.html। ये फाइल मैंने बना ली और यहाँ पे HTML5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने लिखा कि प्लेस होल्डर डेमो। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने लिखा प्लेस होल्डर डेमो। ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस होल्डर डेमो हो गया। और यहां पर मैं बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाऊंगा तो ये फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट बॉक्स, तो ये इनपुट बॉक्स हो गया। इनपुट बॉक्स में टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पर नेम जो प्रॉपर्टी होगी उसमें मैं लिख देता हूं एफ नेम। नेम जो प्रॉपर्टी होगी उसमें मैं लिख दूंगा एफ नेम। तो ये एफ नेम हो गया। और एफ नेम के बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ये हिंट का काम करेगा। इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक BR टैग लगा दिया, BR टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, सेम इसी को मैंने कॉपी किया और ऐसा ही फील्ड मैंने एक बना दिया लास्ट नेम के लिए। तो मैंने इसका नाम दे दिया एल नेम। तो ये मेरा एल नेम हो गया। यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। और यहाँ पर फिर मैं एक एक सबमिट बटन बना देता हूं। तो मैंने नाम दिया इनपुट और इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, है ना। इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे मैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे सबमिट बटन बनाना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर दिया मैंने। और इसकी जो वैल्यू है वो सबमिट ही रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने बना दिया। अब इस एग्जांपल को हम रन करेंगे तो आप देखेंगे प्लेस होल्डर का किस तरीके से रोल चलता है। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो आप देखोगे यहाँ पर प्लेस होल्डर की वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर कोई सबमिट करेगा तो ये वैल्यू सबमिट होगी क्या? ये वैल्यू सबमिट नहीं होगी। यही खासियत होती है प्लेस होल्डर की। और जैसे ही मैं इसमें कोई कैरेक्टर टाइप करूंगा तो प्लेस होल्डर की जो वैल्यू है वो हट जाएगी और वापस में बैक करूंगा तो ये वैल्यू वापस से दिखने लगेगी। इसी तरीके से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी होगा। तो इस तरीके से ये जो एट्रीब्यूट है वो हिंट का काम करता है। ये पहला हमारा एट्रीब्यूट था जो हमने देखा प्लेस होल्डर। दूसरा एट्रीब्यूट हम देखेंगे ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस के लिए भी मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं। इसको मैं यहाँ बंद करता हूं और मैं एक यहाँ पर example2.html ये फाइल में बना लेता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML5। अब जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारा ऑटो फोकस, वो क्या करता है? ऑटो फोकस एट्रीब्यूट सेट ऑफ फोकस। मतलब ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का जो हम यूज करेंगे वो इसलिए यूज करेंगे कि हम लोग इसमें जो फोकस वैल्यू है वो सेट कर दे। मतलब पेज जैसा ही लोड होगा ना, ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। और ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। मतलब हम लोग अगर ऑटो फोकस लिख देंगे तो उसमें फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डॉक्यूमेंट लिख लिया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिख देता हूं ऑटो फोकस डेमो। ठीक है, यहां मैं ऑटो फोकस डेमो ये लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं और एक फॉर्म एट्रीब्यूट लिखता हूं फॉर्म।
ये मैंने एक HTML फॉर्म बनाया। HTML फॉर्म में मैंने यहाँ पर बना दिया फर्स्ट नेम। यहाँ पर HTML फॉर्म बनाया, फर्स्ट नेम किया। फर्स्ट नेम में यहाँ पर मैंने इनपुट बॉक्स मुझे बनाना है, सिंपल। तो इनपुट बॉक्स बनाना है तो मैं एक इनपुट लूंगा यहाँ पर, और ये मैंने इनपुट लिया, इनपुट, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखा। नेम में मैंने यहाँ पर रख दिया एफ नेम, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम रखा तो फर्स्ट नेम रख दिया। और यहां पर मैंने एक वैल्यू लगा दी ऑटो फोकस। ऑटो फोकस तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये वैल्यू अपने आप फोकस इसमें आएगा पेज जैसे ही लोड होगा। अब इसको मैंने सेव कर दिया, सेम फॉर्म को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम। और लास्ट नेम की जो वैल्यू है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसका नेम मैंने यहाँ पर एल नेम कर दिया। और यहां से मैंने ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को हटा दिया, क्योंकि ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट टाइप जो है वो बटन की बजाय सबमिट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो मैंने इनपुट टाइप सबमिट बना दिया, और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिखी नहीं, तो इनपुट टाइप सबमिट हो गया। ये आप देखोगे प्रॉपर एक एग्जांपल हमने बनाया और ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज किया। अब मैं जैसे ही इस एग्जांपल को रन करूंगा तब आप इसका आउटपुट देखना। तो इसका जो आउटपुट है आप देख रहे हो, यहाँ पे फोकस अपने आप आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑटो फोकस को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ टेस्टिंग के पर्पज से। तो आप देखोगे फोकस नीचे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ऑटो फोकस एट्रीब्यूट जो है वो हमारा काम करता है। फिर हम देखते हैं हमारा जो थर्ड एट्रीब्यूट आता है वो आता है ऑटो कंप्लीट। तो अब इस ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट को हम लोग देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू ऑन और ऑफ ऑटो कंप्लीट फीचर वैल्यू, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए विंडो की एक सेटिंग भी काम करती है। फिलहाल मैं पहले आपको एक ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल बताता हूं, और फिर इसमें यह भी बताऊंगा कि ये डिपेंडेंसी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसमें हम लोग ऑटो कंप्लीट का डेमो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे example3.html फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर मैंने HTML5 ले लिया, और HTML5 में यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट डेमो, ऑटो कंप्लीट डेमो ये लिख दिया। और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्म, तो यहाँ पर ये फॉर्म आया। फॉर्म के अंदर मैंने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सबमिट जो वैल्यू बनाई थी वो मैंने बना ली। अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल में पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ एग्जाम्पल 2 से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑटो फोकस इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऑटो कंप्लीट ऑन करूंगा फॉर्म में। तो जो फॉर्म है यहाँ पे, इस फॉर्म में मेरे को लिखना होगा ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट में ऑन, देखिए VS कोड ने अपने आप सजेशन आपको दे दिया कि आप ऑटो कंप्लीट ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। अब इस एग्जांपल का क्या इंपैक्ट होगा वो देखिए। मैं लाइव क्लिक करके ओपन विद लाइव करूंगा, और यहां मैं नाम लिख देता हूं, और इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूं। अब आप देखोगे ये वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज की एक सेटिंग होती है। तो हम लोग चलते हैं विंडो की सेटिंग में, तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स ओपन करते हैं। यहाँ हमने सेटिंग्स ओपन की। इस सेटिंग में हमको यहाँ पर ऑटो कंप्लीट के लिए एक सेटिंग्स होती है। हम लोग यहाँ सर्च करेंगे ऑटो कंप्लीट। ये ऑटो कंप्लीट हम लोगों ने सर्च किया, ऑटो कंप्लीट विंडोज सेटिंग। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों को एक सेटिंग करनी होती है विंडो की ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ करने के लिए। विंडोज अपडेट इंटरनेट, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं।
सॉरी, यहाँ पर मैं विंडोज सेटिंग, मैं विंडोज सेटिंग चेक कर लिया गलती से मैंने। विंडोज सेटिंग नहीं होती है, ये ब्राउजर की सेटिंग होती है। तो हम लोग ब्राउजर की सेटिंग में जाएंगे, ये ब्राउजर की सेटिंग में हम लोग गए, और यहाँ पर ऑटो फील सेटिंग होती है। ऑटो फील सेटिंग को हमको ऑन और ऑफ करना होता है, तो मैं यहाँ से ऑटो फील सेव एंड फील ऑटो को मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेटिंग को ऑन कर दिया। अब आप पेज को जब रिफ्रेश करेंगे, अब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटो फील वैल्यू सजेशन में आ रही है। तो इस तरीके से ऑटो कंप्लीट जो एट्रीब्यूट है वो काम करता है। तो तरीके से हम लोगों ने तीन एट्रीब्यूट देखे, प्लेस होल्डर, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की ओर। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के लिए भी हम लोग सिंपल, ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल फाइल बना लेता हूं, तो यहाँ example4.html बना ली। यहाँ फाइल इसमें गए, इसको कॉपी करता हूं, यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है। और ऑटो कंप्लीट में जैसे आपने देखा कि ऑटो कंप्लीट यहाँ पे हमको ऑन करना होगा, और अगर मैं ऑटो कंप्लीट को ऑफ करना चाहता हूं तो मेरे को सिंपल यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मुझे लास्ट स्टेप में ऑटो कंप्लीट को डिसेबल करना है, तो लास्ट स्टेप में मैं ऑटो कंप्लीट में जाऊंगा और ऑटो कंप्लीट की जो वैल्यू है वो मैं ऑफ सेट कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। तो होगा क्या कि जो लास्ट फील हो, फर्स्ट में तो काम करेगा, लास्ट में काम नहीं करेगा। तो ये था ऑटो कंप्लीट। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की ओर। तो रिक्वायर्ड के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी यहां से मैं ऑटो कंप्लीट को हटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया है। तो मैंने सिंपल फॉर्म टैग बनाया और इसको मैंने रन किया, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन नहीं लगा है। सिंपल। अब अगर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सिंपल रिक्वायर्ड लिख देना पड़ेगा। क्योंकि जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड हमको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा सिंपल। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड हो गया। इसी तरीके से जो लास्ट नेम है यहाँ पे भी मेरे को लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड, तो ये जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये दोनों रिक्वायर्ड हो जाएंगी। अब आप जब रन करोगे इसको तो यहाँ पे एरर आ गई, प्लीज फिल आउट टू दिस फील्ड। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है HTML5 का। तो इस तरीके से हम लोग HTML के चार एट्रीब्यूट हमने देखे HTML5 के। और इसी तरीके से एक एट्रीब्यूट और आता है और वो आता है मल्टीपल। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, तो जो मल्टीपल एट्रीब्यूट आता है वो क्या करता है, we can use the multiple attribute if we want to allow the user to enter more than one value in input field। अगर आप इनपुट फील्ड में एक से ज्यादा वैल्यू को इंटर करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट एक बुलियन एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग ईमेल में और फाइल अपलोडिंग में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे बना लेता हूं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूं HTML की। यहाँ पर मैंने एक और नई फाइल बना ली जिसमें मैंने लिखा example5.html, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि जो नई फाइल में बना रहा हूं इस कोड को मैं रन करता हूं। तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो मल्टीपल एट्रीब्यूट किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। तो जैसे मैंने ईमेल में लिखा, तो ईमेल में मैंने क्या लिखा, मल्टीपल और साइज 35, यानी कि 35 ईमेल एड्रेस में इसमें ले सकता हूं। ठीक है। लेकिन इसको सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है यहां पे हम लोग इसको और मल्टीपल वैल्यू मतलब @email.com और स्पेस देके हम लोग यहाँ पर वैल्यू को जो है वो इंटर कर सकते हैं। ईमेल और फाइल अपलोडिंग के लिए ज्यादातर ये जो एट्रीब्यूट है वो ईमेल और फाइल अपलोडिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो एट्रीब्यूट का है सेशन वो खत्म होता है यहाँ पर। फिर हम लोग HTML5 में कुछ और नए कंपोनेंट देखेंगे और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा CSS।